मेरा नाम विशाल श्रीवास्तव है। सबसे पहले सबको नमस्ते, सबको प्रणाम। मैं सिंगर हूँ। विशाल जी, हाल ही में क्या क्या प्रोजेक्ट आपके आए हैं और लेटेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में अगर बात करें? हाल ही में जो मेरा लेटेस्ट प्रोजेक्ट आया है, जो बहुत हिट हुआ है, होली में बवाल, जो मीडिया मैक्स एंटरटेनमेंट पे आया है। और ये गाना लिखा है, कंपोज किया है डीजे सैजगुड जी ने, और उन्होंने मुझे ये गाना गाने का मौका दिया, और मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। इतने लेजेंडरी, और इस गाने को बड़ा ही प्यार मिला है, और बहुत सबसे ज़्यादा इस गाने में मेरी रील्स बनी है, और दर्शकों को बहुत प्यार मिला है। तो उसके लिए सबको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत आभारी हूँ दर्शकों का। सर, किस तरह का गाना है ये, इसकी अगर बात करें? मैं 2 लाइनें गा के सुनाऊंगा, और ये गाने से बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला उनके साथ काम करके, डीजे सैजगुड जी के साथ। और रंग है उड़दंग है, पानी है पिचकारी है, भंग चढ़े तो ना उतरेगी ये तो सब पे भारी है, बिगड़ी है सबकी चाल। होली में होली में होली में होली में मचेगा बवाल। होली में होली में होली में होली में होली में मचेगा बवाल। विशाल जी, आपको लगता है कहीं ना कहीं इसमें मिक्का सिंह का थोड़ा थोड़ा लुक आता है? आपको लगता है जो अंतरा है से उठता है कहीं ना कहीं? हाँ, वो एक्चुअली क्या है कि ये जो गाना है, ये कहते हैं ना कि बड़े रात वो चीजें जो होती है ना, कि जब परमपिता परमेश्वर कुछ करता है तो गुरु जी का बड़ा आशीर्वाद है। मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ उतना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है ये। डीजे सैजगुड साहब के पास में जब उनसे मिला, उनसे बात करी फोन पे, तब हमारा एक कुछ और प्रोजेक्ट को लेके बात हुई थी। लेकिन ये नहीं मालूम था कि ये गाना मुझे इतनी जल्दी गाने का, वो गाना किसी और का था, तो वो किसी कारणवश वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो उनका मुझे कॉल आया, बेटा मैं ये गाना आप गाओगे। तो मैं तहे दिल से अगेन फिर धन्यवाद करता हूँ उनका कि उन्होंने मुझे इस गाने में, मेरे लिए बड़ी बात है कि उनके मैंने गाने, सैजगुड साहब के मैंने गाने सुने, इतने सारे हिट गाने, चाहे वो टेल मी समथिंग मेरी जान हो, लास्ट मैं शराबी मेरे पिया गए रंगूर, हमने सुने एक जानू मेरी जान। ये सब गाने तो एक बड़े, जब कंपोजर के साथ आप काम करते हैं तो उसका जो वो होता है ना कि एक सिखाने का तरीका, गवाने का तरीका, एक पावर होता है। इतने बड़े कंपोजर के साथ मैंने पहले नहीं काम किया। ये हर जर्नी जो होती है जी, जिसको कहते हैं कि अपनी हैसियत या अपनी औकात या जर्नी जहाँ से निकलता है वो आदमी याद रखता है। बहुत कम लोग होते हैं जो डाउन टू अर्थ रहते हैं। जी। आप कहाँ से शुरुआत हुई आपकी और कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर, मैं पहले तो बता दूं, मैं कि बॉलीवुड माया नगरी है, यहाँ पे आना एक इत्तेफाक है। इत्तेफाक है मेरे लिए, तो इत्तेफाक है। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप शिद्दत से किसी चीज को चाह लेते हैं, पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में जुट जाती है। शाहरुख साहब का बड़े ही सुपर डुपर हिट डायलॉग है। सर, मैं दिल्ली में पैदा बड़ा हुआ हूँ, और मेरे माता पिता उत्तर प्रदेश से, और मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ। और मेरी जो शुरुआत हुई है सर, मैं साइकिल रिक्शा चलाता था पहले। लेकिन साइकिल रिक्शा चलाने से पहले मैं जब 8 साल का था, 8 से 9 साल का था, तो मैं चाय की दुकान पे काम करता था। वहीं सेठ का रेडियो था, और उसी पे मैं शानू दा के, मेरे आइडल आदरणीय श्री कुमार शानू जी, दादा का ब्लेसिंग, दादा का आशीर्वाद। और मैं आज भी अपने शोज में मैं गाने कम गाता हूँ, लेकिन शानू दा, मैंने वहाँ से चाय की दुकान से स्टार्ट किया, भाजी बेचना, फिर फल बेचना, बस फुटपाथ पे किताबें लगाता था, किताबों की दुकान। साइकिल रिक्शा चलाना शुरू किया। फिर जब साइकिल रिक्शा चलाता था, वहीं ऑटो रिक्शा जो स्टैंड था, तो मैं वहाँ रात को क्या करता था, साइकिल रिक्शा चलाने तो रात को सोता, तो मैं उनके ऑटो रिक्शा साफ करता था और उनसे रिक्वेस्ट करता था कि मुझे ये रिक्शा चलाना सिखा दो। तो बड़ी खूबसूरत वाली बात वो कहते थे कि बेटा, फ़र्क इतना है कि हम बैठे हैं ऑटो रिक्शा में और तुम इसे पैरों से चलाते हो। तो एक सपना था, एक जुनून था कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे फिल्मों में आना है, मुझे टीवी पर आना है, मुझे शानू दा से मिलना है, मुझे आदरणीय श्री अमिताभ बच्चन साहब से मिलना है। और ये सौभाग्य हुआ। सब कैसे हुआ? मिलना हुआ आपका किसी से? आदरणीय श्री अमिताभ बच्चन साहब से मिलना हुआ। और 2011 में मैंने एक रियलिटी शो किया था, एक्स फैक्टर इंडिया, जिसमें एक लड़का दिल्ली से आया था, ऑटो रिक्शा चलाने वाला, जिसका सपना था अपनी वाइफ को टीचर बनाने का। तो वो मेरा सपना पूरा हुआ, टीवी पे आने का सबसे पहली बार। सेकंड 2018 में सीजन 2 राइजिंग स्टार कलर्स पे आया, और उसमें मुझे मेरे आइडल यानी कि मेरे भगवान जिन्हें मैं मानता हूँ, आदरणीय श्री कुमार शानू जी के साथ मुझे स्पेशल एपिसोड करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
बच्चन साहब से मिला, बता नहीं सकता हूँ पर आपको लगता है जर्नी काफी मुश्किल रही है और यहाँ तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं विशाल? बिल्कुल सर। मैं इतना जानता हूँ कि जर्नी तो ये देखिए जो सर, थपेड़े हैं हालात थपेड़े के, तो सबको देखिए सर, ये मैं स्ट्रगल नहीं बोलता हूँ इसको, ये आपकी मेहनत है सर, स्ट्रगल नहीं बोलता हूँ। जब आप बच्चा छोटा होता है, जब वो धीरे धीरे उंगली पकड़ के, फिर उंगली किसी के सहारे, गाड़ी के सहारे, वैसे लकड़ी वाली गाड़ी, उसके बाद धीरे धीरे चलना से, इसी तरीके से स्ट्रगल होता है सर। उसमें आपके काम में आप अपने स्ट्रगल करना है तो अपने रियाज में कीजिए, आप जो भी काम करते हैं उसमें रियाज कीजिए, वो स्ट्रगल है। ये तो सब है, तो बहुत सारी चीजें। अब अगर मैं पीछे 25 साल देखा जाए तो मैं 21 दिन भूखा सोया, कभी मैंने लोगों का जूठा भी उठा के खाया, चोरी बेईमानी नहीं करी, मैंने होटल पे काम किया, परिस्थितियां ऐसी थी, हालात ऐसे थे, ना दोस्त था, ना कोई यार था, साइकिल रिक्शा चलाता था, फुटपाथ पे सोता था, ना कोई अपना था, ना कोई त्योहार था, मेरी दुनिया नहीं थी, कुछ भी नहीं था। रोता था मैं जाके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में जाके रोता था कि मैं दुनिया में ऐसा, मेरे भगवान मुझे ही क्यों बनाया। मैं पेड़ों से बात करता था, मैं ऐसे था। हाँ, लेकिन मुझे लगता था कि अमर कौर एंथनी जब मैंने देखी बचपन में, वो टीवी पे ही देखी मैंने, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो बच्चन साहब को वहाँ चर्च के बाद छोड़ के चले जाते हैं, उधर विनोद खन्ना साहब को, वो पुलिस और ये सब, तो मुझे लगा कि ये बम्बई ऐसे है। मैं हजारों बार बम्बई आया सर। ये एक इतिहास रहा है, करिश्मा बोलो या इत्तेफाक बोलो कि सब ऐसे ही आपकी तरह ही आए हैं। मिक्का भी दिल्ली से ही है, जी जी, स्टेज शो सिंगिंग करता था। सोनू जी भी दिल्ली से, चौहान है जी, ठीक है, सोनू निगम है, तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो यहाँ तक पहुंचे हैं और सक्सेस हुई है जी, सक्सेस की जो हिस्ट्री है। जी। तो सारा क्रेडिट किसको जाता है इस बात में अगर माने तो? देखिए सर, अगर मैं अपने क्रेडिट की बात करूं, मैं अपनी जर्नी की बात करूं, कितना स्पिरिचुअल है आप? तो मैं सबसे पहले तो दिल की बात बोलूंगा आपको, झूठ क्या बोलना, आप लोग तो सब सच जानते हैं। अगर मेरे को पीछे, जब मैं कहीं फुटपाथ पे खड़ा होकर गाना गाता था, या मैं जब भाजी बेचता था, फल बेचता था, वहां पे जो रेडी लगाने वाले मेरे दोस्त थे, वो गाने सुनते थे, वो एक ही बात बोलते थे कि विशाल तुझे मुंबई जाना चाहिए, तू मुंबई के लिए बनाए। तो वो ऑडियंस, जितने व्यूवर्स मैं आज एक्स फैक्टर राइजिंग स्टार किया, उससे पहले की जो ऑडियंस और जो लोग थे, उन्होंने जो मुझे सपोर्ट किया है हर अच्छे बुरे वक्त में, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ कि अगर वो लोग मुझे उत्साह ना करते, प्रेरित नहीं करते और सपोर्ट नहीं करते, तो शायद मैं कब का खत्म हो गया होता, मेरा कोई सपना। लेकिन मेरे अंदर के एक इंसान ने वो पैशन और वो जुनून मरने नहीं दिया, चाहे वो भूखा हो, चाहे तूफान हो, चाहे सर्दी में ठिठुर के बैठे हों, तब भी गाना गा रहे हैं। और एक ही पैशन था कि मिलना है शानुदा से, मिलना है, जाना है टीवी पे, जाना है बच्चन साहब से एक बार मिलना है। सर ये लाल कोट पहनना इसकी जर्नी है, जय गुरु। क्योंकि मुंबई जो है सपनों का शहर है, हर कोई बड़े बड़े सपने लेके आता है। कहा जाता है कि मुंबई 6 महीने तक बहुत भयंकर थपेड़े देती है, तकलीफ देती है, इंसान वापस चला जाए, लेकिन जिसने 6 महीना झेल लिया वो फिर रुक गया सो रुक गया, अपने अंदर समा लेती है। जी। ऐसा कोई वाक्य हो आपके साथ मुंबई में कि काम के लिए भटक रहे हो, हुआ है कि 6 महीने में या तो वापस जाओगे आप, अगर जो डर गया सो मर गया, वो कहानी है? नहीं सर, 6 महीने तो नहीं। एक्चुअली क्या होता है कि मुंबई की बड़ी पुरानी कहावत है, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी आप खा के आते हैं, कपड़े पहन के आते हैं। मुंबई शहर में मकान मिलना बड़ा मुश्किल होता है, छत छुपाना बड़ा मुश्किल है। तो मैं जब आता था मुंबई, पहले जब ये एक्स फैक्टर नहीं किया था मैंने, तो मैं आता था और चला जाता था। यहाँ मुझे कोई था ही नहीं जानने वाला, किसी को जानता ही नहीं था। मैं स्टूडियोज के चक्कर, जैसे मैंने समीर सेन, दिलीप सेन साहब का नाम, जतिन ललित जी का नाम सुना था मैंने, अन्नू मलिक जी का नाम, वो कैस्टों में, क्योंकि शानुदा का तो शानुदा के वो कैस्टों में लिखा होता था, लेकिन नहीं मिलना हो पाता था। तो 2, 4, 5 दिन 10 दिन रह के, ना तो खाने का होता था ना कुछ होता था। बड़ा पाव उस टाइम 1.5 रुपए का मिलता था, तो वो अपना पश्चिम एक्सप्रेस पकड़ के अपना लोकल डब्बे में चला जाता था, क्योंकि और फिर आता था। लेकिन फाइनली आप देखिए ना, 2011 में मेरी किस्मत बदली और मुझे सोनी से फ़ोन आया, एक्स फैक्टर इंडिया करने का सौभाग्य मिला। तो थैंक यू सोनी टीवी, एक्स फैक्टर इंडिया, पूरी टीम, सोनू जी, श्रेया जी, संजय लीला बंसाली जी ने और सोनू जी ने, जो मेरे लिए उस दिन बात बोली। मैं इस लायक नहीं हूँ, अपने आप को नहीं समझता हूँ, उन्होंने मेरे लिए इतनी बड़ी बात बोली। और लास्ट मुझे सेकंड टीवी करने का मौका मिला,
शानू दा के साथ, मेरे आइडल या सोनू जी रफ़ी साहब को हमेशा अपना भगवान आइडल मानते थे, किशोर दा को कुमार शानू जी अपना भगवान आइडल मानते थे। मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपने आइडल, अपने भगवान के साथ गाने का